हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड स्पेशल 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और जब आपका एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिहंद बांध पर, रिहंद नदी पर आपका रिहंद बांध है, ठीक है। और केन नदी पर आपका गंगऊ बांध है, ठीक है। और टोंस नदी पर आपका जो है इचारी बांध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए, ठीक है। सूची 1 है, सूची 2 है। चलिए, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका सहारनपुर में, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान आपका जो है कानपुर में है। और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2143 आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है। 2143 आपका मिलान है, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। सेंट्रल पंप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 78 नंबर, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान आपका नाम दफा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम की बात करें तो असम में आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर, बताइएगा आइडेंटिफाई का। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए नवदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली एक आपका प्रागैतिहासिक स्थान है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा नदी के दोनों ओर स्थित है, ठीक है। इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा नदी के दोनों ओर स्थित है। इस पूरा स्थल का उत्खनन जो है H.D. सांकलिया के नेतृत्व में वर्ष 1952 से 1957 के बीच जो है हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर राष्ट्रकूटों ने मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अपार योगदान जो है मूर्तिकला में है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है 7 गुफाओं का एक संग्रह है। यहाँ स्थित भगवान शिव के 3 मुख वाली त्रिमूर्तियां जो है राष्ट्रकूटों का शाही प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, इन इट इनुइट, ठीक है। इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन में। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। इनुइट लोग जो है स्वीडन में नहीं रहते हैं। अच्छा, नहीं पाए जाते हैं, हमसे पूछा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते कहाँ में? तो स्वीडन में, ठीक है। इनुइट लोग जो है ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अलास्का, रूस के बर्फीले आर्कटिक इलाके में रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 82 नंबर, बताइएगा अटेंशन का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? बताइए आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। डेट याद रखेंगे, डेट है आपका
1 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ, ठीक है। मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को लोग अलग अलग राज्य बनाने के लिए जो है सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू के आमरण अनशन के बाद जो है मृत्यु की वजह से सरकार पर जो है नए राज्य के गठन का जो है दबाव था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद जो है केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में पहली राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 83 नंबर। क्या देगा? शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? बताइए, शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? तो शुद्ध निर्यात जो है बराबर होता है निर्यात माइनस आयात के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, शुद्ध निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात, ठीक है। क्लियर है? तो शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 में परिवहन संचार वाणिज्यिक किसके अंतर्गत आता है? परिवहन संचार वाणिज्यिक किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तृतीयक गतिविधियां के अंतर्गत, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में परिवहन संचार तथा वाणिज्यिक तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 85 नंबर। ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सही उत्तर। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय सलाहकार एवं अभिकर्ता निम्न में से कौन? बताइए, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय सलाहकार एवं अभिकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आरबीआई। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका 86 में बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्न में से कौन जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बताइए, जिंदा पीर के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को मुगल शासक औरंगजेब को उसकी सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के अनुसार पर इतिहासकारों द्वारा उसे जिंदा पीर कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथ 87 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाती हो कैलिफोर्निया राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों 88 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है कहाँ पर? बताइए, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पर पाया जाता है? तब का राइट आंसर कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण आपका विश्व में कजाकिस्तान है। यहाँ जो है 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो कि वैश्विक उत्पादन का जो है 39.3% हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 89 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। संपत्ति का पात्रता यानी कि हकदार ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नॉजिक ने। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर। संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने? तो आपका नॉजिक ने जो प्रतिपादित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? 90 नंबर। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जाति पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके ऊपर। वर्ष 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए जो अनुच्छेद 340A के अंतर्गत काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, ठीक है। इस आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जो जाति पर जोर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 91 नंबर। बताइएगा राइट आंसर को। यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? बताइए, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौशल
छत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। कौशल जो वर्तमान में फैजाबाद यानी कि अयोध्या जिले के रूप में है, उसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। और ये छत्र जो है पांचाल देश की राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी, ठीक है। और ये जो है पांचाल देश की राजधानी थी छत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 93 में बताइएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण और का औपचारिक साधन कौन सा है? तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानून है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन होता है, ठीक है। अन्य विकल्प जो दिए गए धर्म नैतिकता रीति रिवाज अनौपचारिक साधन है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज व्यक्ति व समूह के संबंधों को नियंत्रित निर्देशित और व्यवस्थित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था किसने, बताइए। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? तो जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत आपका नेस्फील्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है भारत में जाति किसी व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार जो है विकसित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर, सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया है? तो सामान्य इच्छा सिद्धांत आपका दिया था रूसो ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इस सिद्धांत जो है रूसो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक सत्ता में समन्वय का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 96 में, बताइएगा राइट आंसर का। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था, बताइए। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दलित पैंथर मूवमेंट महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। दलित पैंथर एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जो दलितों में प्रबोधन लाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में नामदेव ढसाल एवं जेबी पवार ने की थी, ठीक है। चलिए 97 नंबर, भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना आपकी 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। यह भारत की एक सलाहकारी संस्था थी। जनवरी 2015 में इस आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला आपका 98 नंबर, भारत में आकस्मिकता निधि किसके आधार पर रखी गई है? तो भारत में आकस्मिकता निधि का उल्लेख जो अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि जो है राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और इससे देश की आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सरकार को जो है उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 99 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। शीत युद्ध शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बर्नार्ड बरूच ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग आपका अमेरिका के राजनेता बर्नार्ड बरूच ने वर्ष 1947 में किया था। इस शब्द का प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वर्ष 1945 से 1989 तक अमेरिका और सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हकीम खान सुर। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति आपका हमीद खान सुर नामक एक आपका अफगान था, जबकि मुगल सेना का सेनापति आपका मान सिंह था, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।